नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तत्व ज्ञान किसे कहते हैं और तत्व ज्ञान कौन देता है और तत्व ज्ञान से क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। दोस्तों, परमात्मा तत्व ज्ञान दाता किसी को भी महात्मा से युक्त करके भी किसी के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं दिला सकता, चाहे जो हो। पूरी भूमंडल पर एक ही शरीर द्वारा ही यह तत्व ज्ञान दिलाया जा सकता है। जैसे ही दो शरीर तत्व ज्ञान देने लगे, तब यह निश्चय है कि उसमें से एक ही सत्य होगा, इसलिए इसे सत्य ज्ञान भी कहा जाता है। सत्य एक ही है, इसके जानकारी पद्धति भी एक ही है, इसलिए इसका दाता भी एक ही होता है। जैसे किसी भी समय सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में किसी एक व्यक्ति का परिचय पत्र एक ही दिखाने वाला होता है। जैसे एक ही परिचय पत्र को दो व्यक्ति नहीं दिखा सकते, ठीक उसी प्रकार से तत्व ज्ञान खुदा गाड भगवान सर्वोच्च सत्ता शक्ति का एक ही परिचय पत्र मात्र ही होता है, जिसका प्रयोग एक ही के लिए किया जा सकता है, अन्यथा दूसरे के लिए नहीं। अतः सद्गुरु के अतिरिक्त उसके चाहने पर भी किसी भी अन्य शरीर द्वारा यथार्थ तत्व ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। दोस्तों, तत्व ज्ञान सिवाय परमात्मा वाली शरीर के कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर कोई दूसरा दे रहा है तो उसमें से कोई एक ही सत्य होता है। आज इस समय कलयुग में अनेकों तत्व ज्ञान दाता या तत्वदर्शी बन रहे हैं, इसलिए इनमें समझना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि ओरिजिनल तत्व ज्ञान दाता कौन है। अगर ओरिजिनल तत्व ज्ञान दाता को खोजेंगे तो सभी के सभी उस तत्व ज्ञान दाता के अंतर्गत आने वाला जो शब्द होगा वह बिल्कुल अलग ही होगा। इस संसार में वह बिल्कुल ही अलग बोलने वाला और व्याख्या करने वाला ही होगा। परमात्मा वाचक मैं का परम आकाश रूप परम धाम से भूमंडल पर जब अवतरित होकर जिस शरीर को धारण कर लेता है, तब परम तत्व रूप परमात्मा से युक्त वह शरीर मात्र ही अवतारी कहलाता है, जो एक बार पूरी भूमंडल पर एक ही होता है, दो भी नहीं। अधिक की तो बात क्या करें। और उसी अवतारी रूप परम तत्व रूप परमात्मा से युक्त शरीर द्वारा दिया जाने वाला परम तत्व रूप परमात्मा का परिचय पत्र के सामने ही स्पष्ट पूर्ण परिचय रूप जानकारी, दर्शन तथा बातचीत करते हुए पूर्ण स्वरूप पहचान ही तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान कहलाता है। चूँकि परमात्मा शरीर तो होता ही नहीं है, वह तो एकमात्र परम तत्व रूप सर्वोच्च सत्ता शक्ति होता है। इसी प्रकार इस ज्ञान के अंतर्गत खुदा गाड भगवान या सर्वोच्च सत्ता शक्ति, जो सर्वोत्तम तत्व परम तत्व रूप परम तत्व रूप आप तत्व शब्द रूप भगवत तत्व ही है, ज्ञान होता है। ओम वे सोहम अंशो शिव ज्योति आदि रूप जीवात्मा आत्मा का नहीं, इसलिए यह ज्ञान योग साधना न कहलाकर एकमात्र तत्व ज्ञान ही कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत तत्व के द्वारा ही
तत्व को ही जानना देखना तथा परम तत्वम रूप आत्मतत्वम इल्म और गॉड शब्द रूप भगवत तत्वम या खुदा गॉड को ही बातचीत करते हुए देखा एवं पहचान किया जा सकता है। तत्व ज्ञान में किसी भी प्रकार का जप तप व्रत नियम पूजा पाठ तथा योग साधना अध्यात्म आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह तत्व ज्ञान तो सीधे ही जीव का गॉड से भगवान से सर्वोच्च सत्ता शक्ति से मिलन कराता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव ज्योति होता हुआ दिखलाई देता है। मिलने पहचान करने मात्र ही पद्धति को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। इसी तत्व ज्ञान के दाता अब तब मात्र श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज रहे थे। वर्तमान में वही तत्व ज्ञान एकमात्र कल्कि भगवान के द्वारा आज इस पूरे भूमंडल पर दिया जा रहा है। अतः भगवान कल्कि के जो प्रिय भक्त सेवक हैं उनको इनके बारे में अच्छी प्रकार से पता है। अतः वह जानते हुए भी इस ज्ञान का खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि वह इस ज्ञान को जब भी कोई सुनेगा तो आश्चर्य रहेगा, उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा इस सृष्टि का जो भी ज्ञान है उसके विषय में बताएंगे, जो रामचरित मानस से कुछ प्रमाण लेकर बताएंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन नोट पर दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।